जय हिंद दोस्तों। 60,000 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल, 3 राज्यों की पुलिस और उन सबके बीच एक अकेला ऐसा नाम जिसके नाम से पूरा साउथ कांपता था। एक ऐसा डाकू जिसने 20 साल तक कानून के नाक में दम करके रखा था। 9,000 से ज्यादा हाथियों की शिकार, 150 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या और अरबों रुपए की चंदन की तस्करी। हम बात कर रहे साउथ का मोस्ट वांटेड डाकू उसे मुनिस्वामी वीरप्पन की। कोई उसे रॉबिन हुड कहता था तो कोई उसे जंगल का शैतान कहता था। लेकिन एक आम गांव का लड़का इतना बड़ा डाकू कैसे बन गया और कैसे एक दिन उसका खुफिया ऑपरेशन के माध्यम से उसका अंत कर दिया गया, बस आपको ये वीडियो में एंड तक बने रहना है। ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1952 से। तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर के पास उसका गाँव गोपीनाथम था। वीरप्पन एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मा हुआ लड़का था। उसे बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसको जंगल की नस नस का पता था। उसकी मुलाकात उसके चाचा शेवी गोविंदर से हुई। उसके चाचा ने उसको बंदूक चलाना सिखाया था। वीरप्पन ने मात्र 10-12 साल की उम्र में एक हाथी का शिकार किया था, लेकिन वीरप्पन एक शिकारी नहीं रहना चाहता था। 1970 के दशक में उसने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में हाथी के दांत और चंदन का भाव सोने के भाव से भी ज्यादा है। बस यही से सिलसिला हुआ तस्करी का, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। 1980 का दशक आते आते उसने खुद का गैंग बना लिया, जिसका नियम था कि जो भी रास्ते में आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ना। वीरप्पन का दबदबा बढ़ता जा रहा था। सत्यमंगलम और महादेश्वरा के जंगल उसके घर बन चुके थे। उन जंगलों में पुलिस को घुसना मतलब मौत को दावत देने जैसा था। वीरप्पन ने हाथी के दांतों से तस्करी तो शुरू की थी, लेकिन उसने अपना पूरा फोकस चंदन की तस्करी के ऊपर लगा दिया। वो रातों रात हजारों किलो के पेड़ कटवाता था और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता था। कहा जाता है कि उसने लगभग 22,000 किलो हाथी के दांत और हजारों टन चंदन की तस्करी की थी, जिसकी कीमत उस वक्त अरबों रुपए में थी। लेकिन कानून कब तक चुप बैठा। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। 1989 में उसने फॉरेस्ट के एक ऑफिसर को किडनैप किया और उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। 1992 में उसने पुलिस की कानून के ऊपर बॉम्ब से हमला कर दिया, जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर के हरे कृष्णा समेत 6 लोगों की मौत होगी। वीरप्पन सिर्फ एक स्मगलर नहीं रहा, अब वो एक टेररिस्ट बन चुका था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि वीरप्पन इतना बड़ा अपराधी था तो 20 साल तक पुलिस से कैसे बचा रहा? क्या जंगल के लोग उसे पसंद करते थे? तो इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। क्योंकि वीरप्पन का गांव के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल था। अगर गांव में शादी होगी तो उनको पैसे देता था, बीमारों का इलाज करवाता था। इसीलिए गांव के लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे, तो उनको पुलिस के खिलाफ भड़काता भी था। रॉबिन हुड का एक और भी चेहरा था, खौफ का चेहरा। अगर किसी ने पुलिस की खबरी बनने की कोशिश की तो वो उसे इतनी दर्दनाक मौत देता था कि जिससे पूरा जंगल कांप उठता था। वो उनके कान या नाक काट देता था या फिर उनको जिंदा जला देता था। इसी डर और पैसे के दम पर उसने पुलिस के हर मूवमेंट का पता पहले ही चल जाता। साल 2000 ये वो साल था कि वीरप्पन ने एक ऐसी जरूरत की जिसकी वजह से तमिलनाडु की सरकार और कर्नाटक की सरकार को उसने घुटनों पर ला दिया। 30 जुलाई 2000 को उसने कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को उनके फार्म हाउस से किडनैप कर लिया। ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों पर उतर आए और दंगे होने लगे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी बंद पड़ गई। वीरप्पन ने सरकार के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। तमिलनाडु के कैदियों को रिहा करना, कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर बड़े फैसले लेना, ऐसे उसकी डिमांड थी। कहा जाता है कि 1 से 8 दिनों तक उसने राजकुमार को अपने कैद में रखा था और करोड़ों की फिरौती देने के बाद ही उसने राजकुमार को छोड़ा था। लेकिन सरकार ने कभी इस बात को ऑफिशियली कबूल नहीं किया। इस हत्याकांड और किडनैपिंग के बाद सरकार का सब्र का बांध टूट चुका था और फैसला हो चुका था कि वीरप्पन की खात्मा जरूरी है। दोनों राज्यों ने मिलकर एक स्पेशल फोर्स बने, जिसे लीड करने के नए ऑफिसर है जिनका नाम था के विजय कुमार। विजय कुमार समझ चुके थे कि वीरप्पन को जंगल में हराना बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए वीरप्पन को जंगल से बाहर लाना होगा। उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कुकिन। 2004 आते आते वीरप्पन बूढ़ा हो चुका था। वीरप्पन को आंखों की गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज करवाना जरूरी था। इसी का फायदा उठाया एसटीएफ ने और उन्होंने अपने एक एजेंट को वीरप्पन की गैंग में एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनाकर भेज दिया और उस एजेंट ने वीरप्पन को यकीन दिलाया कि उसका आंखों के इलाज जंगल के बाहर शहर में अच्छे तरीके से किया जाएगा। 18 अक्टूबर 2004 को रात को 10 बजे वीरप्पन एक फेक एम्बुलेंस में बैठकर इलाज के लिए जा रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी मौत के कुएं में कदम रख चुका है। धर्मापुरी में एक छोटे से गांव के पास पापारट्टी में एसटीएफ ने एम्बुलेंस को घेर लिया और के विजय कुमार ने लाउड स्पीकर में कहा कि सरेंडर कर दो, लेकिन अंदर से गोलियां चलना शुरू हो गई। 20-30 मिनट गोलियां चली और गोलियों की आवाज थम गई। जैसे गोलियों की आवाज थम गई, उसके साथ ही जंगल का सबसे बड़ा डाकू वीरप्पन की मौत हो चुकी थी। वीरप्पन के सर में गोलियां लगने के साथ ही उसका मौत का साम्राज्य खत्म हो चुका था। वीरप्पन मरने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन आज भी साउथ के जंगल में उसकी कहानियां सुनाई जाती है। आपको क्या लगता है कि वीरप्पन एक स्मगलर था या फिर एक मास्टर प्लानर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।